फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि जिस गुरूर से और जिस घमंड में आपके पर्सन आपको छोड़कर गए थे, क्या वो घमंड आज भी कायम है या उन्हें सच्चाई का कुछ एहसास हुआ है, या वो अपनी बातों को जो है वो उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ है, उन्हें गिल्ट है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट करें, क्योंकि ये सब चीजें आपकी पॉजिटिविटी को दिखाती हैं। और जब हम पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो सब पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स भी हमारे साथ पॉजिटिव हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। एस ऑफ वांड्स, द मैजिशियन, द वर्ड, फाइव ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, Queen of Wands, the Hierophant, Ace of Pentacle, Ace of Cups, एट ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सिक्स ऑफ पेंटिकल। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन उसी घमंड में है जिस घमंड में वो आपको छोड़कर गए, क्या उन्हें उन्हें अपनी गलती का एहसास है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों में जो है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। आप चाह करके भी अपने पर्सन को सब चीजें नहीं समझा पा रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप और आपके पर्सन दोनों इस रिलेशन में रहना भी चाहते हैं और इस रिलेशन को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें हैं जो आप दोनों के बीच में इस तरह से हो गई है कि आप एक दूसरे पर बिलीव नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन आपको भूलने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपसे बेहतर उनकी लाइफ हो सकती है, क्योंकि जो इंसान भी उनकी लाइफ में आया उन्होंने उसे इसी चीज का एहसास दिलाया। और शायद ऐसा हो सकता है कि ये कोई आपका कॉमन फ्रेंड हो सकता है, या आपके घर से कोई हो सकता है, या आपके पर्सन के घर से भी कोई हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन के कान कुछ इस तरह से भरे गए कि उन्होंने आपसे दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दूसरों की सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने लोगों की बातों पर विश्वास किया, और जब इंसान लोगों की बातों पर विश्वास करना शुरू कर देता है तो आपस की बॉन्डिंग जो है वो खत्म हो जाती है। और जब हमारी आपस की बॉन्डिंग खत्म हो जाती है तब रिलेशन जो होता है उसके बीच में दरार आ जाती है। तो कुछ इसी तरह की दरार की वजह से ही आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि जब इंसान बहुत ज्यादा
कर करके थक जाता है या भागते हुए थक जाता है, क्योंकि आपने अपने पर्सन पर बहुत खर्च किया। अगर मैं कहूं कि जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज भी आप अपने पर्सन को पाने के लिए हर वो संभव कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं जो आप कर सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने अपने पर्सन पर और अपने रिलेशन पर भर भर कर पैसा लगाया। अगर मैं कहूं कि आपके पास जो भी आपकी जमा पूंजी थी आप इस रिलेशन पर हार चुके हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप दोनों हाथों से लुटाते हुए नजर आ रहे हैं। और कहते हैं कि जब सब कुछ करने के बाद भी सामने वाले के कान पर जूं नहीं रेंगती, तो इसका मतलब वो अपने गुरूर में है, उस घमंड में है जो घमंड जो है वो उस घमंड में है जो उसका अपना नहीं। तो कहते हैं कि घमंड तो किसी का नहीं चलता, घमंड तो रावण का भी नहीं चला। तो आपके पर्सन जिस गुरूर में और जिस घमंड में उन्होंने आपको छोड़ा, उस वजह से आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए। और ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और जब वो हमारी लाइफ से चला जाता है, हम उसे बुलाने की कोशिश करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी वो इंसान हमारी लाइफ में वापस नहीं आता, तो कहीं ना कहीं हम यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं, क्योंकि तब हम यूनिवर्स से इंसाफ चाहते हैं। और जब हम यूनिवर्स से इंसाफ चाहते हैं या उसके साथ अपने आप को लगा लेते हैं, या कह लीजिए कि मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तब हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। तब चीजें अपने आप ही संभलनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द हेरोफेंट का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आप काफी स्पिरिचुअल होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आप अपने पर्सन को बड़ा जबरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते थे और किसी की वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुए। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन उसी गुरूर में है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन जबरदस्त मोह माया के जाल में फंस गए। और जब इंसान मोह माया के जाल में फंस जाता है तो इस तरह की गलतियां करता है, क्योंकि द वर्ड का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय अपनी दुनिया में खोए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एक समय था जब आपके पर्सन पैसों को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन आज आपके पर्सन पैसों के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। और जब कोई इंसान पैसों के पीछे भागता है तो कहीं ना कहीं रिलेशन को हार जाता है। और आज आपके पर्सन इतनी सारी मोह माया में फंसे हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं से निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये ऐसा नहीं कि आपके पर्सन को क्योंकि जब इंसान मोह माया में फंस जाता है तो लालची हो जाता है। तो आपके पर्सन भी यहाँ पर मुझे काफी ग्रीडी तरह के इंसान नजर आ रहे हैं और सिर्फ पैसों के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी गुहार को सुनते हुए अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपके साथ जो है वो जस्टिस नहीं हुआ, या ऐसा भी हो सकता है कि ये टाइम पीरियड जो आपने बिताया वो आपकी किस्मत में लिखा हुआ था। क्योंकि कहते हैं कि हम अपना आज देखते हैं और यूनिवर्स हमारा कल भी देखती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला हो या आपकी लाइफ चेंज होने वाली हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये दिखाता है कि आपका समय परिवर्तित हो रहा है। और जब समय परिवर्तित होता है तो बहुत सारी चीजें भी चेंज होती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि समय के परिवर्तन की वजह से ये सब चीजें आपकी लाइफ में आई, लेकिन जिस भी तकलीफ से आप होकर गुजरे हैं तो समय के हिसाब से अब आप भी काफी स्पिरिचुअल हो चुके हो, आपको काफी संयम आ गया है, आपको ये चीजें समझ सही और गलत की पहचान होने लगी है। आपको ऐसा लगता है कि किसी के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, अगर प्यार सच्चा था तो आपके पर्सन को वापस लौटना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूं कि आप जहां तक जितना भी समझ पाए हैं, जितना यूनिवर्स को जान पाए हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपके साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है। और यूनिवर्स को भी लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपको जस्टिस मिलना चाहिए। क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड ये दिखाता है कि अब अगर समय का पहिया घूम चुका है तो आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं। जो चीजें आपने सोची भी नहीं थी वो सब चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप ये चाहते थे कि आपके पर्सन का वो घमंड टूटे और थर्ड पार्टी की पिक्चर उनके सामने क्लियर हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि समय आ गया है कि अब आपके पर्सन को दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आ रहा है। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि जब यूनिवर्स का जादू चलता है तो उसके आगे सारे जादू जो है वो फेल हो जाते हैं। तो जो कुछ भी प्रॉब्लम अभी आपके लाइफ में चल रही थी, आपके रिलेशन में चल रही थी, उन सब चीजों का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड ये दिखाता है कि अगर आपने ये सोच लिया है कि अब आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, सारी चीजें खत्म हो गई हैं, तो जी नहीं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अभी होना बाकी हैं। क्योंकि जब इंसान यूनिवर्स से जुड़ जाता है तो उसकी लाठी के आगे जो है किसी की भी नहीं चलती। और अगर यूनिवर्स को ये लगता है कि आपके साथ
जस्टिस नहीं हुआ तो यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं। अगर मैं कहूं कि आज आपके पर्सन का वो घमंड टूट गया है, और अगर आपके पर्सन पैसों की वजह से आपसे दूर हुए तो आज उनके पास पैसा भी नहीं है, और अगर वो थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूर हुए तो आज वो थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के साथ नजर नहीं आ रही। अगर आपके पर्सन अपनी फैमिली की वजह से दूर हुए तो फैमिली भी मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके पर्सन बिल्कुल अकेले बैठे हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने किए पर बहुत ज्यादा पछताते हुए नजर आ रहे हैं। और जब इंसान का घमंड टूटता है तब उसकी अंतरात्मा जागती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की अंतरात्मा जाग गई हो। आज आपके पर्सन को ये लगता है कि जी हाँ, वो गलत थे, उन्होंने गलत किया। और जब इंसान अपने आप को गलत मान लेता है तो समझिए कि उसका रीबर्थ हो जाता है। तो अगर आपके पर्सन जो है वो काफी अकेलापन महसूस करें तो आज वो उन सब चीजों के बारे में सोचेंगे जो सब चीजें आपके साथ कभी हुई। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन का पूरा ध्यान अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ लगा हुआ है। उनके पास अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से वो आपको छोड़ के गए थे, लेकिन उसके होते हुए भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आपके पर्सन आज आपके बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की लाठी चल चुकी है। आपके पर्सन को उन सब चीजों का एहसास हो रहा है, आपके पर्सन को सही गलत की पहचान हो रही है। और अगर मैं कहूं कि आज आपके पर्सन का घमंड चूर चूर हो चुका है और उनकी इनर वॉइस उनको कॉल कर रही है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर ये एनर्जी जो है आपके पर्सन पर हावी हो जाती है, अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, अगर आप स्पिरिचुअल हो गए हैं, अगर आपको लगता है कि आपका समय जो है परिवर्तित होने वाला है, तो आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है मैं कोई दो राय नहीं कि आपके प्यार का प्याला कम हुआ थर्ड पार्टी की वजह से या किसी और की वजह से। आपका प्यार का प्याला जो कम हुआ अब वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपके पर्सन अब अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं, अगर उन्हें लगता है कि जी हाँ उनसे गलती हुई, और अगर उनका घमंड इस समय टूट चुका है, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। और वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ वो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे हिंदी टैरो कार्ड हमें क्या सजेस्ट करते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मैजिशियन का कार्ड, तो मैं नंबर 1 का कार्ड ही निकालूंगी। मुझे यहाँ पर मिला है टेम्परेंस, यानी कि विष्णु। इसका मतलब कि आपके पर्सन जो है वो बड़ी जल्दी गिल्ट में जाने वाले हैं। आपके पर्सन अब चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन की जो सोल है वो उनको आपके पर्सन की इनर वॉइस जो है वो उनको कॉल करेगी। और जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तब इंसान सब चीजों के बारे में सोचता है। और अगर आपके पर्सन जो कुछ भी पाना चाहते थे, इस समय लगता है कि उनकी हेल्थ, पैसा, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी उनके पास सच्चा प्यार नहीं है। और शायद इसी वजह से उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उनका वो घमंड जिसकी वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया आज टूटता हुआ नजर आ रहा है। और अगर उनका घमंड सच में टूट चुका है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन ने आपको भूलने की पूरी कोशिश की। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की सुनी और आपकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। आपने अपनी तरफ से उन्हें बुलाने की पूरी कोशिश की, उनके ऊपर बहुत खर्च किया, लेकिन आपके पर्सन कहते हैं कि मोह माया में इस तरह से फंसे कि उन्होंने मुड़कर जो है वो देखा नहीं, जिसकी वजह से आप काफी परेशान रहे। लेकिन अब समय का पहिया घूम चुका है। और अगर आप इन सब चीजों से इतना ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए कि आपने अपने पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, आप यूनिवर्स से जुड़ चुके हैं। और अगर आप यूनिवर्स से जुड़ चुके हैं तो यूनिवर्स का जादू चल चुका है और आपके पर्सन आज इतना अकेलापन महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा है। अगर मैं कहूँ कि उनका घमंड पूरी तरह से चूर चूर हो चुका है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आज सब कुछ होते हुए भी वो आपकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। और अगर ये एनर्जी उन पर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे और जो प्यार का प्याला किसी की वजह से कम हुआ वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।